नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे याकुत से लेके ओयमकन तक का ये सफ़र। ओयमकन वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है जहां पे हमारा डेस्टिनेशन है, जहां पे हमें पहुंचना है। और फ़िलहाल हम सफ़र कर रहे हैं रोड ऑफ बोन्स के ऊपर। एंड कल के वीडियो में हमने आपको दिखाया था याकुत से लेके खानगिया तक का सफ़र जो कि मिडवे है, और आज के वीडियो में हम खानगिया से हमारा ओयमकन तक का सफ़र आपको हम दिखाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ आप भी इस जर्नी का आनंद लीजिए। फ़िलहाल बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। बाहर इतना एक्सट्रीम ठंड है कि हमारे गाड़ी बाहर से बिल्कुल जम चुकी है। एंड ये आप देख पा रहे हो विंड और स्नो का इफेक्ट है जो आप देख पा रहे हो। स्नोफॉल बहुत तेज़ी से चल रहा है और साथ में विंड भी चल रहा है। ज़्यादा देर बाहर रहेंगे तो स्नोफॉल का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। एंड फ़िलहाल ये बहुत मज़ेदार टाइम लैप्स के ज़रिए आपको हम ले चलते हैं मॉर्निंग तक। और फ़िलहाल है सुबह का 4 एंड बाहर का एटमॉस्फेयर देख के आपको चिलिंग लग रहा होगा, बट इक्वली उतना ही ब्यूटीफुल है। फ़िलहाल हम ट्रैवल कर रहे हैं रोड ऑफ बोन्स के ऊपर। रोड ऑफ बोन्स को कोलिमा हाईवे भी जाना जाता है और ये करीब 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे है। एंड ये हाईवे का नाम रोड ऑफ बोन्स इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हाईवे कंस्ट्रक्शन के समय में बहुत सारा फॉरेन प्रिजनर्स को रोड के नीचे बरी करके परमाफॉस से रोड को बचाने के लिए इस तरह से बिल्डिंग किया गया था, इसीलिए ये रोड का नाम रोड ऑफ बोन्स है। सो रोड ऑफ बोन्स एक्चुअली में रोड ऑफ बोन्स ही है। इस हाईवे के नीचे बहुत सारा 1950s और 1930s के बीच जब ये रोड कंस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत सारा प्रिजनर बॉडीज़ के हेल्प से ये रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था ड्यूरिंग दोज डेज। क्योंकि रशियन रीजन पूरा परमाफॉस रीजन है एंड इसके वजह से कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। एंड इसी को हटाने के लिए, ये मुश्किल हटाने के लिए जो प्रिजनर्स का बॉडी होता है उनको पहले उनसे रोड बनाते थे और फिर उसे उन्हीं के बॉडी से दफना के उसके ऊपर परमाफॉस से बचाने के लिए रोड बनाया जाता है। और ये बहुत फेमसली कहा जाता है, प्रिजनर्स कहते थे कि 1 बॉडी फॉर ईच ट्री, मतलब जितने भी फॉरेस्ट में ट्रीज कट किया गया था हर एक ट्रीज के लिए एक बॉडी होता था। सो खैर ये स्कैरी कहानी को छोड़ के फ़िलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं। और ये है रोड ऑफ बोन्स में 2024 में हम खड़े हैं हमारी एशियाड मिनी वैन के साथ। मैं और मेरे एक इंडियन ट्रैवलर के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस ओयमकन तक। एंड जितना ही खतरनाक और डरावना स्टोरी है उतना ही बेहतरीन ये रोड है और ये एक्सपीरियंस है। एंड मैं कहता हूँ कि हम सब लोगों को ऐसे अनोखी जगह हर बार तो नहीं बट मतलब एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। वापस आते हैं रोड ऑफ बोन्स के स्टोरी के ऊपर। 1932 से 1953 में मिलियंस ऑफ सोवियत विक्टिम्स, यहाँ पे एक्चुअली साइबेरियन रीजन में आपका फोर्स्ड लेबर कैंप्स हुआ करता था। एंड स्टालिन जिनको बहुत फेमस है, उनके गुलाग कैंप्स भी बहुत फेमस था। और उनके गुलाग कैंप जो है वो कोलिमा रीजन में ऑर्डिनरी क्रिमिनल और मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर हो गया, पूरा यूरोप से मतलब यूरोप के हर एक प्रांत से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स और नॉर्मल प्रिजनर्स यहाँ पे लाया करता था गुलाग कैंप्स में। एंड इन लोगों के द्वारा 2031 किलोमीटर लॉन्ग ये कोलिमा हाईवे बना। इनके मदद से ये कोलिमा हाईवे बना रहे थे। मदद तो नहीं था, फोर्स्ड लेबर था, फोर्स करके इनको कंस्ट्रक्ट करने के था। और ये लिटरली हाईवे बनाते प्रिजनर्स मर गए। एंड ये हाईवे का खासियत ये है कि ये कनेक्ट करते आपका मगाडान में। इस सफ़र में हम मगाडान नहीं जाएंगे, बट हमारा नेक्स्ट विजिट में हम ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड मगाडान को ये हाईवे कनेक्ट करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये हाईवे बहुत फेमसली गोल्ड माइनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो फिलहाल बैक टू 2024 और आपको दिखाते हैं रोड में उतर के बात करते हैं आपसे। भाई साहब अभी बज रहे हैं, कितना बजा है भाई? एक तो हाथ में खाने काम कर रहे हैं। 9 बज रहे हैं, तो अभी बज रहे हैं 9 और 9 बजे हम लगभग शाम के 4 बजे पहुँचेंगे। अभी कुछ देर आके ठीक है, नाश्ता करेंगे, माहौल देखेंगे, सेट है बिल्कुल। अब तक हमें सफ़र में कुल मिला के 12 घंटे के ऊपर हो चुका है, क्योंकि हम याकुत से निकले थे लगभग शाम के 4 साढ़े 4 बजे। एंड दूसरों को पिकअप करते करते बेशक हमें 5-6 बज गया था, बट फिर भी मतलब ऑलमोस्ट 12-13 घंटे का सफ़र हो गया।
ये बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन, हमें यहाँ रुकना चाहिए। फ़िलहाल बज रहे सुबह का 9:30 और यहाँ सन बहुत लेट उठता है और साइबेरियन रीजन से वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट हाईवे से हम प्राउडली आपको दिखा रहे हैं साइबेरियन सनराइज फ्रॉम द रोड ऑफ बोन्स। मज़ा आ गया। रात गाड़ी चलाने के बाद हम पहुँचे ओमेकॉन के बोर्ड और यहाँ से लगभग और 6 घंटे का डिस्टेंस है। एंड इसके बाद हम पहुँचेंगे वर्ल्ड कोल्डेस्ट विलेज ओमेकॉन। एंड काफ़ी ठंड है। वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट हाईवे में लगभग 12, 13, 14 घंटा बिताने के बाद, रात बिताने के बाद फ़िलहाल हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और यहाँ ढाबों का कोई नामो निशान नहीं है। घंटों से हम ढाबा ढूंढ रहे हैं और लकीली हमें मिल गया एक ढाबा। एंड यहाँ पे आपको लेके चलते हैं और आपको खिलाते हैं हमारे साथ साइबेरियन ब्रेकफास्ट। चलो लेट्स डू दिस। फ़िलहाल बज रहे 10:30 और ये देखो जितने भी लोग यहाँ पे आए इन्होंने अपना स्टिकर्स लगा के, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई स्टिकर्स नहीं है बट हम अगले साल आएंगे। एंड अगले साल प्लान है कि पूरा रोड ऑफ बोन्स में हम अकेले गाड़ी चलाने वाले हैं। ये अपने आप में अलग फिट होगा बट इसको अगले साल के लिए चलते हैं, छोड़ते हैं। ठंड में है ना जीभ अटक गया है एंड जैसे बॉडी अटक गया जीभ भी अटक गया है। एंड फिलहाल यहाँ का माहौल देखो यार, मस्त है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ठंड है, ख़तरनाक ठंड है बट उतना ही प्यारा मौसम है। एंड मेरे को पूछोगे तो मैं बहुत ही डाई हार्ड फ़ैन हूँ विंटर्स का एंड ऐसे स्नो रीजन्स का। तो रात भर गाड़ी चलाने के बाद फ़िलहाल हम पहुँचे ओमेकॉन विलेज से बिल्कुल 100 किलोमीटर पहले कैफ़े। एंड ये रही हमारी गाड़ी और फर्स्ट टाइम एवर मेरे ख्याल से दिखाए थे किसी ने वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट हाईवे पे रोड ऑफ बोन्स, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का हड्डियों से रास्ते बनाए गए, वहाँ पे गाड़ी चलाया है। तो गाड़ी चलाने वाला वीडियो मेन ब्लॉग में देखिएगा। बाय। पैनकेक और चाय, ये आज का नाश्ता। साइबेरियन ब्रेकफास्ट करने के बाद फ़िलहाल हम निकल पड़ते हैं टॉमटोर के तरफ। एंड टॉमटोर भी एक विलेज है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका ओमेकॉन जैसा ही है। ओमेकॉन के बहुत नज़दीक है, करीब 30 मिनट का फासला है। एंड ओकेजनली अगर आप याकुत से टैक्सी लेते हो तो टैक्सी वाले आपको डिसऑनेस्टली टॉमटोर में छोड़ के चला जाता है। अब टॉमटोर और ओमेकॉन में ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ये फ़र्क है कि आपको अगर टैक्सी लेना है तो आपको टॉमटोर से ही लेना पड़ेगा। बेसिकली अगर आपके टैक्सी ड्राइवर आपको ओमेकॉन में ड्रॉप करते हैं 99% केसेस में आपको ओमेकॉन से टैक्सी नहीं मिलेगा। आपको ओमेकॉन से वापस टॉमटोर तक आपको पैदल जाना पड़ेगा या तो मतलब आपको किसी से मदद लेना पड़ेगा। मेजरली आपको पैदल ही जाना होता है या फिर मतलब फिर आपको पे करके अलग से और टॉमटोर जाना पड़ेगा। फिर टॉमटोर से आपको वापस टैक्सी मिलेगा याकुत के लिए। बट हमारे इस गाड़ी में हमने क्या किया, क्योंकि हमने नॉन सोर्स कॉन्टैक्ट से हमने बुक करा था, तो हमारा भाई साहब जो है हमें ओमेकॉन में ड्रॉप करके ये 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जैसे हम बोलते हैं ये वापस हमें ओमेकॉन से ही पिकअप करेंगे। और ये ड्राइवर भाई साहब जो हमारा भैया है ये ओमेकॉन में ही रहता है। सामने से आपको बोर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे आपका कैंप्स लगे रहते हैं जहाँ पे आप पोलर बियर वगैरह एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड ये अलग टूर है जो कि हम करने वाले नहीं हैं। आपको मैं कैंप्स ज़रूर दिखा दूँगा। ये सामने आपको कैंप जो बने पड़े हैं, यहाँ पे आपको रात को रुकना होता है, फिर आपको पोलर बियर साइटिंग्स कराया जाता है। सो ये जो नीचे आप देख पा रहे हो ये आपका फ्रोज़न रिवर है। एंड कई बार ऐसा होता है कि जिस रोड पे हम सफ़र कर रहे हैं दूसरा रोड भी होता है जो आपको रिवर के रास्ते से रिवर के ऊपर गाड़ी चलते हुए आपको लेके चलता है। बट फ़िलहाल कई सारा ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किया गया है, सो आजकल ये चीज़ें होते नहीं हैं। एंड कितने मज़ेदार सीन्स है यार, हर बार अलग अलग पर्सपेक्टिव, हर बार अलग अलग सिनेरियो बदलते रहते हैं सीन्स और मतलब हर बार लाजवाब लगते हैं। ऐसे हाईवे में आपको सफ़र तो करना ही बनता है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस सोचो और कर लो यार। इतने ब्रिजेस दिख रहे हैं, सोचा हूँ एक में उतरा जाए, तो चलो यही उतरते हैं। यहाँ पे लोग नीचे वॉकिंग भी कर रहे हैं, चलो आपको नीचे उतर के दिखाते हैं।
हाउ मच किलोमीटर, हाउ मच टाइम? अभी बस 90 किलोमीटर बचा हुआ है हमारे होम स्टे के लिए। ये सामने हमारी गाड़ी, ड्राइवर भाई साहब भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हेल्प किया हम लोगों ने। ब्रीड स्टे बहुत मस्त लग रहा है। बचा हुआ है ओमेगन के लिए, चलो चलते फटाफट। ऐसे अलग अलग गाँवों से होते हुए हम अपना सफ़र गुजार रहे हैं। कितना मस्त लग रहा है। ये टोमटोर नहीं है, ये टोमटोर से पहले और एक गांव है जहाँ पे हमारे भैया को सामान देना है। जैसे कि मैंने बताया कि भैया का काम है कि सारे गाँव को सप्लाई पहुँचाना है। एंड फाइनली ओइमेकॉन में जाके रुकता है। 2 दिन ओइमेकॉन रुक में वापस ओइमेकॉन से निकलता है याकुत्स्क के लिए। फिर सामान देते हैं, गांव से शहर सामान पहुंचाना, शहर से गांव सामान लेके आता है। तो इनका यही काम है। एंड फ़िलहाल इनके एक बिजनेस पर्सन के घर पे पहुंच के कोक सप्लाई कर रहे हैं। एंड तब तक हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं आसपास के गाँव वाला एरिया, और आपको दिखाते हैं वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का संडास कैसे होते हैं। तो ये बेसिकली टॉयलेट है। यहाँ स्नो के वजह से ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए घर के अंदर टॉयलेट्स नहीं होते हैं। सिक्स टाइम तेल डाला है, ध्यान रखो हम कितना बार, 6 टाइम हो गया। ये टोमटोर। सॉरी, ये गाड़ी कौन सा रहेगा? पेट्रोल स्टेशन में पेट्रोल डालने मेरी नज़र पड़ गई उराल आर्टिक पे। जी हाँ, उराल आर्टिक एक रशियन एम्फीबियस व्हीकल है यूज्ड बाय रशियन आर्मी। चलो इसके पास में जाके इसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और अगर कोशिश करते हैं कि अंदर जाके भी आपको दिखाएं अगर पॉसिबल हो तो। चलो। -71 में किस तरह की गाड़ी होना चाहिए ये देखो। टायर्स देख रहे हो मेरे समान है। ड्राइवर का तो मुझे दिखेगा भी नहीं। और ये एक्चुअल गाड़ी है, रियल गाड़ी है। टायर मार्क्स देखो। Oh my God। गाड़ी देखो, इसका बम्पर है ना मेरे हाइट का है। क्रेजी कार है। क्या दिखाते हैं? एक्सपेडिशन कार है। कम जाए एक्सपेडिशन और उसकी सब काइंड ऑफ एक्सपेडिशन कार। एक्सपेडिशन कार मिलिट्री। जी हाँ, ये रशियन मिलिट्री की कार है। एंड हम घुस भी गए थे यार। सो काफ़ी सारे वीडियोस और फोटोज़ निकालने के बाद फाइनली हम व्हीकल से नीचे उतर गए। थैंक्स टू रशियन मिलिट्री, बहुत अच्छा जेस्टर है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला हमें। फ्लोर से निकल जा रहे हैं और लास्ट स्टॉप था, इसके बाद सीधा होने पर। ये लास्ट स्टॉप था, इसके बाद होने पर सीधा। 40 किलोमीटर है टोटल। हमारा 1 घंटा समझ लो। 24 आवर्स हो गया।
सो फाइनली ऑलमोस्ट 24 घंटा गाड़ी में रहने के बाद याकुत से ओयमेकन का टोटल हमें 24 घंटा लगा और हम पहुंच गए 24 घंटे के बाद टॉमटोर। एंड जस्ट कुछ ही घंटे दूर है अपने फाइनल डेस्टिनेशन ओयमेकन से। टॉमटोर से ओयमेकन का लगभग 60 किलोमीटर्स के आसपास डिस्टेंस, 50-60 किलोमीटर का है, मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ। एंड व्हीकल में, गाड़ी में 40 मिनट 30 मिनट से लेके 1 घंटे का सफ़र होता है। टॉमटोर में हमें कुछ सामान ड्रॉप करना है तो भैया को यहाँ भी सप्लाई करना था। टॉमटोर में सामान डिलीवरी करने के बाद और कुछ लोकल साइट सीइंग्स टॉमटोर में विजिट करने के बाद हम निकल पड़ेंगे ओयमेकन की तरफ। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीज़न, कुछ कारण की वजह से मेरा माइक यहाँ काम नहीं किया, सो मुझे बाद में फिर वॉइस ओवर देना पड़ा। तो यहाँ बेसिकली हम टॉमटोर म्यूज़ियम आए थे जो अनफॉर्चुनेटली हमें क्लोज मिला, बंद मिला। बट क्योंकि हम यहाँ आए ही हैं एंड वापस टॉमटोर में रोकने का कोई हमारा स्कोप है नहीं, तो फ़ोटोज़ ही ले लेते हैं। तो फ़ोटोज़ और वीडियोस टॉमटोर में उतारने के बाद यहाँ पे कुछ 2-3 मॉन्यूमेंट्स हैं एंड कुछ मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स भी है, तो वो सब एक्सप्लोर करने के बाद, एक लाइब्रेरी भी है, वो एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़ेंगे यहाँ से सीधा ओयमेकन की तरफ। एंड होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। चलो म्यूजियम के अंदर चलते हैं। देखते हैं। करीब आधा घंटे का फ़ोटो हॉल लेने के बाद हम आगे निकल पड़ते हैं ओयमेकन के लिए। और रास्ते में देखिए याकुटियन हॉर्स और म्यूल्स। एंड ये जो आपका टॉमटोर से ओयमेकन का डिस्टेंस है या रोड है, ये बहुत ही ज़्यादा गांव वाले सड़क है। एंड यहाँ पे आपको लोकल वेजिटेशन, मार्केट्स, छोटी छोटी दुकानें और फिर आपका लोकल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स भी बहुत सारा दिखेंगे। एंड वापस से सूरज ढलते हुए यहाँ आपको सन जो है 2-3 घंटे दिखते हैं और हमेशा स्काई आपको ऐसा ही दिखेगा। ये बेसिकली अभी स्काईलाइट है बट आपको सन नज़र नहीं आएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली एस्टिमेटेड हमें 6:30-7 बजे तक हमें ओयमेकन पहुंचना चाहिए। और हम दोनों में से 2 अलग अलग गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं। रास्ते देखिए यार, बिल्कुल विलेज वाली सड़क है, यहाँ कोई रोड नहीं है, मतलब मज़ा आ गया यार। अच्छा, जो हमारा स्टेज है तो राम भाई साहब जो है ये रहेंगे टमया के वहाँ। टमया बहुत लोग जानते होंगे जिन्होंने ओयमेकन डिस्कवर किया बेसिकली। और मैं रहने वाला हूँ मेरे एक फ्रेंड के यहाँ। टमया का घर में डाउन साइड ये है कि उनके घर में आपका नॉस्टैल्जिक है, फ़ोटोग्राफी के लिए आपका पुराने इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, फैक्ट सेट्स मिलेंगे। बट उनके जो टॉयलेट्स है वो घर के बाहर है। और जो मेरे फ्रेंड का घर है वो बिल्कुल पोल ऑफ कोल्ट के साथ में ही घर है, मतलब पोल ऑफ कोल्ट आपको दरवाज़ा खोलते ही पोल ऑफ कोल्ट नज़र आएंगे। तो और वैसा ही है, तो आपको डिटेल्स में दिखाते हैं बाद में। घर है जहाँ मैं अपने फ्रेंड का घर में रुकने वाला हूँ, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। चलिए आपको पहुँच के ही दिखाते हैं कि कहाँ हम स्टे करने वाले हैं। बाय द वे टमया का घर है। तो आप राम भाई को यहाँ ड्रॉप करते हैं और अपने गेस्ट हाउस चलते हैं। टमया का गेस्ट हाउस और मेरा गेस्ट हाउस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, फटाफट भाई को पैसे देते हैं और अपने घर के अंदर चलते हैं। बाहर देखोगे आप सीधा पोल ऑफ कोल्ट है, ये मेरा घर है, इसके साइड में पोल ऑफ कोल्ट है। कल सुबह दिखाएंगे। चलो चलो। सो है गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस ओयमेकन। मेरे सामने पोल ऑफ कोल्ट है जो कल सुबह आपको दिखाएंगे। फिलहाल बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, वापस से अंदर चलते हैं घर के और आपको रूम टूर देते हैं। आज के हमारे इस स्टे का बहुत खूबसूरत घर है। चलो लेट्स बिगिन द रूम टूर। पहुंच गया हूँ मैं अपने गेस्ट हाउस, अभी आपको रूम टूर कराता हूँ। सो ये है हमारा होस्ट और ये है बेड, कंफर्टेबल है, छोटा है। एंड ये वॉशरूम है, दिस इज द शावर। बहुत ही मस्त एकोमोडेशन है, देख रहे हो। ये सब हमारे अकेले के लिए है। चाय के लिए मशीन है, फिर उसके बाद ये दरवाज़ा लॉक है ही है। फिर सबसे बढ़िया है कि -71 में
घर में अगर आपको टॉयलेट मिले, सारा फैसिलिटी के साथ, और क्या चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड बहुत लोग जो ओमिकॉन आते हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है। सो हर जगह हीटर है, यहाँ भी हीटर है, मस्त हीटर काम कर रहा है, मज़ेदार है। आज रात को हम एंजॉय करेंगे। इसको करते बंद। वाओ, 2 जने सो सकते हैं। इट्स ए गुड वन। कुछ 1 घंटे के बाद वापस मेरा होस्ट आया मेरे लिए खाना लेके। चलो दरवाज़ा खोल के उनको वेलकम करते हैं। एंड यहाँ फटाफट दरवाज़ा को ऑन ऑफ करना पड़ता है क्योंकि अंदर +25 है और बाहर -45 है। अगर ज़्यादा टाइम खोल के रखोगे तो रूम का सारा हीट जो है वो निकल जाएंगे। फ़िलहाल रूम के साथ साथ में खाने का भी एक्साइटमेंट है क्योंकि 24 घंटे का टूर था एंड बहुत ज़्यादा भूखे हैं। रास्ते में इतना प्रॉपर खाना नहीं मिला था। एंड यहाँ पर तो फ़ोन पे हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर करवा लिया था आंटी से। खाना और रूम पैकेज में है, मतलब रूम का रेंट के साथ में ही खाने इंक्लूडेड है, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच। और ओह माय गॉड, मतलब आप यकीन नहीं कर पाओगे कि वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस, मतलब हमारे इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास में ऐसा खाना नहीं मिलेंगे आपको, ना ही स्पीति में मिलेंगे। बट यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस -71 डिग्री सेल्सियस में इस तरीके का लग्जरी एकोमोडेशन, 7 स्टार भी बोलोगे वो भी कम लगेगा। एंड इस तरीके का लजीज खाना शायद ही मतलब नामुमकिन है और कोई भी जगह, मतलब अच्छे मतलब प्लस टेम्परेचर वाली जगह पे भी आपको नहीं मिलेंगे। चलो फटाफट फूड को एक्सप्लोर करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं। भाई साहब आप लोगों को रिव्यू देते हैं ताकि आप लोगों को भी कभी अगर आना हुआ ओमिकॉन वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में तो आप लोग भी सही डिसीजन ले पाते हो। और बिल्कुल मेरे मम्मी के ऐसा मेरे सामने बैठ के मेरे जो होस्ट है वो मुझे खाना खिला रही है। सच से लवेबल पर्सन, मज़ा आ गया और खाने का तो जवाब ही नहीं। Awesome hospitality. Wonderful salad. Oh my god. Oh my god. तो ये वेजिटेबल सलाद है और ये जो है एक पाए है, उसके अंदर एक फील्ड है, एक है राइस है। वाओ, ऑसम मैन, ऑसम। तो भाई खाना खत्म हो गया। अभी आंटी ने जो हमारे होस्ट थे बोला कि बटर को ऐसा क्योंकि अंदर पूरा गर्म है तो बोला बटर को गर्मी में मत रखो, पहले चप्पल पहन लेता हूँ ताकि बटर को गर्मी में मत रखो, इसको फ्रीज में रखो। अब फ्रीज कहाँ से मिलेगा दिखाओ। ये है फ्रीज। सो ये था वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट फ्रिज हमने ऑपरेट किया ओमिकॉन में, वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट फ्रिज। चलो दैट्स इट फॉर नाउ, आज के लिए इतना ही। सो जर्नी बहुत ही मेस्मराइजिंग था, बहुत बढ़िया था, बट उतना ही टायरिंग भी था क्योंकि 24 घंटा ऐसे रोड्स में सफ़र करना आसान भी नहीं है क्योंकि ये बर्फ़ वाला रोड है, स्कीट करता है गाड़ी, मतलब ब्लैक टारमेक वाली रोड नहीं है। बट खैर मज़ा तो बहुत आया, बट थकान भी है, तो वैसे ही अपना थकान मिटाते हैं। एंड जैसे मुझे पसंद आया ये जर्नी, ये एपिसोड और ये खाना, ये चाय, वैसे आप लोगों को भी शायद पसंद आएगा मेरा ये एपिसोड। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं आपको कल वापस एक नए वीडियो के साथ फ्रॉम द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस ओमिकॉन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ये देखो आपके सामने, आपके लिए केक खोल के खा रहा हूँ, आप एंजॉय करो। -35
-45 half pant में I mean world's coldest village. Cheers. टेम्परेचर -45। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रॉम मोहित। World's coldest village.